अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावरणालय सर्वजगदाधार सर्वनियंता कृपा सिंधु भक्तवत्सल भगवान श्रीमन नारायण की पावन अनुकंपा से हम आप सब इस परम पवित्र विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत नित्य प्रति अपने जीवन में आस्था और श्रद्धा की आहुतियां देने के लिए इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। द्वितीय सत्र के इस परम पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करके आइए अपने अंतःकरण को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे जीवन में ईश्वरवाद की एक परम पावन संभावना है, उस यात्रा को अपने जीवन की जिज्ञासा के आधार पर परिपूर्ण करने के लिए कथाओं का ही एकमात्र श्रेष्ठ माध्यम सुलभ रूप से सारे विद्वान मनीषियों ने स्वीकार किया है। कथा के माध्यम से भगवत स्वरूप को, भगवत चिंतन को एक सरल रूप में प्राप्त करने की विधा अनेक बार अनेक मनीषियों विद्वानों ने हमें हमारे जीवन में प्रदान किया। उसी मार्ग का अनुगमन करके हम आप सब प्रतिक्षण अपने जीवन में उस परम पवित्र विशिष्ट सत्ता का जीवन में अनुभव करते हैं। ईश्वर के ये परम पावन चरित्र जो हमारे जीवन के एक लक्ष्य का निर्धारण करने वाले हैं, जीवन की गति को आनंद के रस में डुबोने का कार्य करती है ये कथा। जहां पर इस कथा की स्थिति में पहुंच करके हम अपने जीवन में इस बात का निर्णय प्राप्त करते हैं कि आखिर इस संपूर्ण सत्ता का संचालन करने वाला वो परमात्मा जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार का एकमात्र कारण है, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, उत्पन्न की हुई संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले और अंत में स्वयं अपने शरीर में इसे लीन करने वाले उस परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप को हम अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करें। यही जीवन की एक गति है, यही जीवन की एक स्थिति है कि आखिर इस कथा को सुन करके हम किस विषय की पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है और उस पूर्ण ईश्वर के साथ मिलने के बाद जीव की स्थिति भी पूर्ण होगी, लेकिन किस दृष्टि में पूर्ण होगी? क्या हमारे जीवन की गति पूर्ण हो जाए या हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएं या अन्य किसी विषय में? तो कहा ये कथा का जो परम पावन प्रसंग है हमारे जीवन की पूर्णता तो देता है, लेकिन उस पूर्णता का मतलब तुलसीदास जी के शब्दों में पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। इस परम पावनी कथा के प्रसंग को श्रवण करने के बाद, भगवान के किसी भी पावन चरित्र को दर्शन करने के बाद एक ही निष्कर्ष है कि अतिमंद बुद्धि को प्राप्त तुलसीदास स्वयं स्वीकारोक्ति के द्वारा इस बात को दर्शन कराते हैं कि इस कथा को सुन करके पायो परम विश्राम, मुझे विश्राम मिला है। संतुष्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा की पूर्णता तो कभी हो नहीं सकती। लेकिन इस कथा के प्रसंग को श्रवण करने के बाद केवल मेरे जीवन में मुझे विश्राम मिलता है। ये कथा हमारे जीवन को विश्रांति देती है। अनेक प्रकार की जो मन बुद्धि में तर्क प्रश्न इत्यादि को उत्पन्न होते हैं, इन सारे प्रश्नों को शांत करके बुध विश्राम सकल जन रंजनी, ये हमारे जीवन में हमें विश्राम प्रदान कर देती है। इस कथा को सुन करके भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट होने वाली कथा ही नहीं है। लगता है इस कथा को सदैव सुनता रहूं प्रभु।
विदुर जी कहते हैं प्रभु मेरी क्या बात है, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस कथा को सुन करके तृप्त हो जाए। ये कथा कभी तृप्त नहीं करती, इसको तो बस सुनने की इच्छा है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भूल भाव का। व्यक्ति की भावना है कि सदैव इस कथा को मैं श्रवण करता रहूं। राम कथा जे सुनता गाही रस विशेष पावा तिनाही। कथा को सुनकर के यदि तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, तो फिर अभी कथा के आनंद को हमने पाया ही नहीं। कथा जीवन में कभी संतुष्टि नहीं देती। सुनने में श्रवण की संतुष्टि नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के जो तर्क वितर्क हैं, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करके पायो परम विश्राम। जीव बस यही कहता है कि इस कथा को सुनकर के अब विश्राम मिला हुआ है। अपने मन को, मन की चेतना को हम एक विशिष्ट स्थिति में ला करके इस कथा के प्रांगण में ही प्राप्त कर सकते हैं। दूर दूर से हम लोग आते हैं ना इस कथा को सुनने के लिए। कहीं भी कथा होती, कितना प्रयास करके कथा तक पहुंचते हैं, उद्देश्य कि केवल इस कथा को सुन करके मन को थोड़ा शांति मिल जाए, मन को थोड़ा विश्राम मिल जाए। अन्यथा संसार के तो अनेक प्रकार के भ्रमजाल हैं जिसमें जीव सदैव बंधन में पड़ा रहता है। तो हम अपने जीवन में इस कथा के माध्यम से केवल उसी एक विशिष्ट भाव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं कि मन विश्राम को मिल जाए, अर्थात मन में शांति हो जाए, मन में आनंद हो जाए। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए सदैव जीव भागता है, सदैव भक्त भागते रहते हैं, यही इस कथा के स्वरूप का एक दर्शन है। वैसे तो हम आप लोग जो कथा सुनते हैं, कथा में मुख्य रूप से श्रोताओं के अंदर 3 भाव हुआ करते हैं। श्रोता कथा में बैठता है तो 3 प्रकार के भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के भाव, 3 ही प्रकार के दृष्टिकोणों से ये कथा श्रवण की जाती है। पहला भाव कौतूहल का हुआ करता है। कोई भक्त बैठेगा, बड़े कुतूहल से कथा सुनने की इच्छा करेगा। कथा का दूसरा भाव होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा के भाव से कथा सुनी जाती है। तीसरा भाव होता है मुमुक्षा। सुनने वाले श्रोताओं के अंदर कथा के परिवेश में ये 3 ही भाव उत्पन्न होते हैं। कुतूहल का भाव, अर्थात जब कोई कुतूहल भाव से कथा सुनने आता है तो उसके मन में ये जानने की इच्छा रहती है, मन में बड़ा कुतूहल रहता है, उत्सुकता रहती है कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है वहां। कुतूहल है जानने का, कौन सी कथा हो रही है, कौन सुना रहा है कथा, कथा का आयोजन कौन करा रहा है, कितनी भीड़ होगी, कितने लोग कथा सुनने आ रहे होंगे, कितनी व्यवस्था होगी, कैसे कैसे दृश्य होंगे। अन्यान्य भावों से ये जीवन में कुतूहल की स्थिति से बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवत कथा का जब प्रसंग सुनते हैं तो हमने देखा कि शुकताल में शुकदेव जी और परीक्षित जी के बीच में संवाद प्रारंभ हुआ। बहुत सारे ऋषि मुनि, वेद वेदांत, तंत्र मंत्र, नदियां सब पहुंची कथा सुनने के लिए। इनके भाव अलग थे, लेकिन कुतूहल भाव से कथा के प्रसंग को जानने के लिए एक समुदाय वहां उपस्थित हुआ था, जिन्हें हम देवता कहते हैं। देवता भी आए थे। सुधा कुंभम गही तेवे देवा सत्र समागमन। सारे देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे थे, कथा सुनने के लिए नहीं, केवल कुतूहल था उनके मन में कि पहली बार ये प्रसंग हो रहा तो देखें तो कौन सुन रहा है कथा, कौन सुना रहा है कथा, कहां पर हो रही कथा, कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये सब जानने के लिए सारे देवता कथा सुनने के लिए वहां पर पहुंचे शुकताल में। ये कुतूहल भाव होता है। केवल बाह्य प्रश्नों को, बाह्य जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बहुत सारे श्रोता कुतूहलवश कथा सुनने के लिए आते हैं। वो केवल शरीर से कथा सुनते हैं, उनके कथा में केवल शरीर बैठा रहता है, शरीर यहां बैठा रहता, मन भागता रहता है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे कुतूहल में, क्या हो रहा है देखें तो। विष्णु पुराण तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है विष्णु पुराण, कैसे होता है, क्या व्यवस्था है, कहाँ हो रही, पिछली बार वहां मंच बना था, यहाँ यही सब सोच रहे हैं। सब अलग अलग प्रकार के भाव हैं सबके मन में। ये कुतूहल की स्थिति है। केवल शरीर कथा प्रांगण में बैठा है, मन इधर उधर भागता रहता है, इसको हम कुतूहल भाव कहते हैं। दूसरा भाव होता है जिज्ञासा का। बहुत सारे भक्त जिज्ञासा को लेकर के कथा सुनने की इच्छा करते हैं कि इस कथा को सुन करके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हमारे मन में बहुत सारे जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा है मन में। जो संपूर्ण जगत को अपने आधार स्वरूप में स्थित करने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप चरित्र कुछ नई कथा श्रवण करने की जिज्ञासा, इसको जिज्ञासु भाव कहते हैं। बहुत सारे लोग जिज्ञासा से कथा सुनने के लिए आते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा जिससे आप लोग ज्यादा परिचित हैं, इसलिए उसी का उदाहरण दे रहे हैं। सूत और शौनकादिक ऋषियों का संवाद हुआ नैमिषारण्य में। सूत और शौनकादिक ऋषियों के संवाद में ये जिज्ञासा का प्रसंग था। शौनकादिक ऋषि उस एक श्रेष्ठ जिज्ञासा को लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। न उनके मन में कुतूहल है, न और कोई दूसरा भाव है। केवल वो उस एक परम तत्व को जानने के लिए सूत जी महाराज से अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज भक्ति क्या होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे जीवन में मिलता है, कलयुग के बंधनों से कैसे मुक्ति मिलती है। अनेक प्रकार के प्रश्न जिज्ञासाओं को लेकर के शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से नैमिषारण्य में कथा सुनी थी। इस कथा में शरीर और मन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। शरीर और मन दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। यह जिज्ञासु भाव है। जिज्ञासु भक्त सदैव शरीर और मन दोनों को इसी स्थान पर रख करके कथा श्रवण करता है। तीसरा भाव होता है मुमुक्षा का, अर्थात कथा सुन करके मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, मेरे जीवन के जितने बंधन हैं वो सारे बंधन टूट जाएं, हर प्रकार के बंधनों से विमुक्त होकर मुक्त संग होकर के संसार की सारी आसक्तियों का परित्याग कर लूं, ऐसा कोई मंत्र मुझे इस कथा के माध्यम से मिल जाए तो ये मुमुक्षु भक्त सदैव बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कथा के प्रसंगों को सुनता है। जैसे शुकदेव और परीक्षित का संवाद है। परीक्षित मुमुक्षु भक्त है, वो बैठ करके शुकदेव जी से कथा सुनना चाहता है, लेकिन जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उस बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊं, उस मुमुक्षा को लेकर के परीक्षित जी महाराज ने शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत की पावन कथा का प्रसंग श्रवण किया था। श्रेष्ठ भाव है मुमुक्षा का, जिसमें न शरीर का भान रहता, न मन का भान रहता, केवल श्रवणेन्द्रिय, केवल कान ही रह जाते हैं और कुछ शरीर का भान नहीं रहता। मुमुक्षु की तो ये स्थिति होती है कि कथा में बैठा हूं, कथा में केवल मेरा कान ही स्थूल रूप से विराजमान है, बाकी मेरा समस्त भाव हमारी सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त कर चुका है। ऐसे ये तीन प्रकार के श्रेष्ठ भावों को श्रवण करके इस कथा के अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति हुआ करती है, पर उद्देश्य एक ही होता है। कुतूहल भाव से भी कोई आएगा तो अपने कुतूहल को विश्राम देने के लिए यहां पर आएगा। घर से जब निकलता है तो अनेक प्रकार के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का समाधान यहां होता है, और वो भी कहता है कि आज कथा को सुन करके पायो परम विश्राम, मैंने विश्राम प्राप्त कर लिया। जिज्ञासु मन में अनेक तर्क हैं, अनेक प्रश्न हैं,
अनेक प्रकार की बातों को जानने की, ज्ञान की स्थिति को जानने की इच्छा है, कथा सुनकर के उसके मन में भी विश्राम, संतुष्ट तो नहीं होता वो, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरा फिर जिज्ञासा उसके सामने आएगी, संतुष्ट नहीं होगा लेकिन विश्राम प्राप्त कर लेगा। और मुमुक्षु तो इस कथा को सुनकर के हर प्रकार के बंधनों से विमुक्त होकर के वो भी बंधनों से विश्राम को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे जीवन में एक यही यात्रा है, कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में उस विश्राम को खोजने की यात्रा कर रहे हैं, विश्रांति चाहते हैं अपने जीवन में सदैव। कहां मिलेगी? कहा वो तो भगवान की कथाओं में ही मिलती है विश्रांति। यदि जीवन को शांत करना है तो उस विश्राम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इन ग्रंथों का आश्रय प्राप्त करना पड़ता है। ये ग्रंथ ही हमारे जीवन में उस परम विश्राम की स्थिति को प्रदान करने वाले हैं। हमारे इस आध्यात्म जगत के प्रसंग में मुख्य रूप से आस्था, श्रद्धा और विश्वास, यही तीन औषधियां हैं जिन औषधियों के द्वारा हम अपने जीवन को विश्रांति प्रदान कर सकते हैं। तभी जीवन को आनंद होगा। जब हमारे जीवन की आस्था इतनी प्रबल हो जाए कि जीवन में एक परमात्मा के उस स्वरूप के अलावा न कहीं विश्राम प्राप्त करने की चेष्टा हो, न हमारा मन अन्यत्र कहीं भागने की चेष्टा भी करता हो, बस उसके जीवन में एक यही परम स्थिति होनी चाहिए। उसका जीवन तभी आनंद में डूब जाता है। आनंद की उस परम पावन स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा जीव के अंदर आस्था के रूप में परिणत हो जाती। एक कोई संत था, वो किसी मंदिर के प्रांगण में जाए और एक ही स्थान पर बैठ करके भगवान की स्तुति किया करता था। उसकी जगह फिक्स थी, मंदिर के बाहर आंगन में जाता था, वहीं जाकर के बैठ जाए, भगवान की 2-4 घंटे पूजा पाठ करे। एक ही स्थान पर लगातार 20 साल तक बैठ करके उसने भगवान की आराधना की। जहां पर वो बैठता था वहां उसके बैठने का निशान पड़ गया। उसका भाव, उसका परिश्रम और उसकी निरंतरता उस स्थान पे परिलक्षित होने लगी। अब वो स्थान उसका रिजर्व हो गया। लोगों को पता चल गया कि 20 साल से लगातार आ रहा है, यहीं पर बैठता है, ये उसी का स्थान है, वहां कोई बैठता नहीं था उसके अलावा। बस उसके लिए वो जगह खाली रहती थी, जब भी आए उसी जगह पर बैठ जाए और भगवान का भजन करे 2-4-6 घंटे। जमीन पे भी निशान पड़ गया, पत्थर में भी उसके बैठने के निशान पड़ गए। ऐसी उसकी आराधना रही। एक दिन अपनी रोज की निरंतरता के अनुसार वो वहीं पर भजन करने के लिए बैठा। प्रातःकाल की स्थिति में भगवान की स्तुति, प्रार्थना, पूजा, साधना जो भी किया करता था, साधना करते करते आकाशवाणी हुई कि तुम 20 साल से यहां पर बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हो, लेकिन अभी 20 साल में भी तुम्हारी आराधना प्रभु ने स्वीकार नहीं की है। अभी तक तुम्हें अपने इस 20 साल की आराधना का फल नहीं मिला। शायद तुम्हारी साधना आराधना में कोई कमी रह गई। वो भक्त बड़ा प्रसन्न हो गया, नृत्य करने लगा, आनंद में विभोर हो गया। आसपास जो लोग थे उन्होंने पूछा कि 20 साल से तुम्हें देख रहे हैं, लगातार तुम भगवान की आराधना करते हो, पूजन करते हो, साधना करते हो, यहां तक कि पत्थर पर भी निशान पड़ गया तुम्हारे बैठने का। ये प्रमाण है तुम्हारी भक्ति का, साधना का, लेकिन आकाशवाणी कहती है कि तुम्हारी साधना अभी तक अधूरी है, ईश्वर का दर्शन तुम्हें नहीं हुआ। वो नृत्य करने लगा। तो कारण क्या है कि आप इस प्रकार की आकाशवाणी असफलता को सुन करके भी आप नृत्य कर रहे हो? उसने कहा मुझे सफलता मिले या न मिले, भगवान का दर्शन मिले या न मिले, मुझे ये चिंता नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता जरूर है कि उस ईश्वर को कम से कम ये तो पता है कि 20 साल से कोई बैठ करके उसकी आराधना कर रहा है। बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त।
उसको संतुष्टि नहीं चाहिए, उसको आनंद चाहिए, उसको विश्राम चाहिए। भगवान न मिले कोई बात नहीं, हमारे जीवन की परिणति, साधना की परिणति क्या, ईश्वर मिल जाना इतना ही पूर्ण हो जाता है। हम लोग केवट की कथा सुनते हैं तो केवट के जीवन की आराधना थी कि कभी राम मिल जाए। बड़े मन में भाव था कि प्रभु मेरी नाव में बैठ जाए। उसके भाव को स्वीकार करके भगवान उसकी नाव में बैठ गए, उसने नाव से भगवान को उस पार लगा दिया। लेकिन क्या इतने में ही उसके जीवन की संतुष्टि हुई? नहीं, भगवान बैठ गए नाव में, लेकिन फिर भगवान से कहा कि प्रभु लौटते समय भी यहीं से आइएगा। लौटते समय भी भगवान उसके पास गए। क्या संतुष्टि हुई? बोले नहीं प्रभु, पिछली बार जब आप मेरी नौका में बैठ करके गए हैं तब से मैंने नौका चलाना बंद कर दिया। जिस दिन से भगवान मेरी नौका में बैठ गए उस दिन के बाद अब मेरी नौका ही मेरा ईश्वर हो गया है। अब मैं इसी की पूजा करता हूं, बस नौका की पूजा करने लगा। राम भले चले गए, लेकिन राम का जो आनंद है वो अभी तक उसके जीवन में उसी स्थिति में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है राम का दर्शन करने से। एक बार राम बैठे, दोबारा फिर चाहता है कि राम बैठ जाएं, और हमेशा प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु जब भी यहां से निकलिएगा तो मेरी ही नाव में बैठिएगा, क्योंकि संतुष्टि नहीं होती। भगवान एक बार मिले कि 2 बार मिले कि 10 बार मिले कि लाखों बार भगवान मिल जाएं, रोज भी भगवान का दर्शन कर लोगे लेकिन संतुष्टि नहीं हो सकती। विश्राम मिल सकता है, एक जीवन को आनंद मिलता है। मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ती दौड़ती वृंदावन पहुंच गई। विह्वल भाव से वो पूरे वृंदावन में भागती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। वहां के जो पंडे लोग थे हंसने लगे, मीरा क्या ढूंढ रही हो, क्यों भाग रही हो इधर, क्यों दौड़ती हो? बोले कृष्ण को देखना चाहती हूं। कृष्ण को देखने के लिए दौड़ रही हो? कृष्ण तो यहां से छोड़ करके द्वारिका चला गया है, तो यहां क्यों दौड़ती हो? उसने कहा मैं इसलिए नहीं दौड़ रही हूं कि कृष्ण का दर्शन हो जाए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए ही कब। मैं दौड़ करके कृष्ण से मिलने नहीं आई हूं। मेरे मन में तो इच्छा है कि कृष्ण दौड़ करके मुझसे मिलने आ जाए, जैसे सुदामा से मिलने के लिए भगवान दौड़ पड़े थे। तो मैं कृष्ण से मिलने के लिए नहीं दौड़ रही हूं, फिर इधर उधर क्यों दौड़ती हो? ऐसे दौड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। पार्वती को लोगों ने कहा कि इतनी साधना करती हो, क्या होगा इस साधना से? छोड़ो, शिव नहीं मिलने वाले ऐसे। बोले कोई चिंता नहीं है, चाहे कोटि जन्म तक भगवान की आराधना करनी पड़े, जन्म कोटि लग रगर हमारी, करोड़ों जन्म भी यदि लेकर के भगवान की आराधना करनी पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही। उसके लिए चाहे करोड़ों जन्मों में बार बार मुझे जन्म लेना पड़े, बार बार भगवान की आराधना करनी पड़े। तो मीरा के जीवन का यह भाव नहीं है कि मैं दौड़ करके कृष्ण से मिलने आई हूं। उसने कहा मैं भगवान को पाने के लिए नहीं दौड़ रही हूं। तो किस लिए दौड़ रही हो? बोले बस मुझे दौड़ने में आनंद आता है, मैं भागती हूं, बस दौड़ने में ही मुझे आनंद मिलता है। क्योंकि आज भगवान के प्राप्ति की, भगवान के भक्ति की जो लगन, जो करोड़ों जन्मों तक ईश्वर की आराधना करने की जो लगन मेरे जीवन में लगी है, वो सदैव उसके अतिरिक्त मेरे जीवन में और दूसरा कुछ आनंद न हो, केवल उसी विश्राम को प्राप्त करने के लिए मैं सदैव भागती हूं।